मित्रों, कहानी शुरू करूं उसके पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। रमेश चंद्र मिश्रा, जो कि पूरे प्रदेश का जाने माने समाज सेवी है और उनकी पूरे जिंदगी वो गरीब और अनाथ बच्चों की सेवा में बिता दिया है, आज अस्पताल में भर्ती है। उनको दिल का दौरा पड़ा था। उनकी पत्नी सुनीता देवी उनको लाकर इस अस्पताल में भर्ती किए हैं। उनको अभी 80 साल हो गया है। सुनीता देवी को भी 75 साल के आसपास की उम्र है। उनकी दोनों बेटे अब पढ़ लिख कर अपने परिवार के साथ विदेश में रहते हैं। दोनों बेटे विजय और अजय अपने अपने परिवार और कार्य में बहुत व्यस्त है। रमेश चंद्र जी ने समाज के लिए बहुत कुछ त्याग किए हैं। उनकी एक वसूल रहा है कि जितने अनाथ बच्चों को उन्होंने पढ़ाया और सब कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर और कोई बड़ा सरकारी अधिकारी बन गए हैं, वो उन सब से उनकी नाम छुपा के रखे हैं। समाज के लिए काम करते करते उन्होंने होनी सारे कमाई को लुटा दिए हैं। उसके साथ साथ अपने बच्चों को भी काबिल बनाने के लिए भरपूर प्रयास करके उनको काबिल बना दिए हैं। विजय आज एक बड़ा वैज्ञानिक है और अजय के नामी संस्था में इंजीनियर के हिसाब से काम करते हैं। यही शहर में वो और उनकी पत्नी सुनीता देवी अकेले रहते हैं। अब जब वो इस अस्पताल में आए तो यहाँ की बहुत कर बेचारी उनको देख के बड़ा दुखी हो गए हैं। सबको उनकी कुछ ना कुछ सहायता मिला है। उधर सुनीता देवी फोन करके दोनों बेटे को ये खबर भी दे दिए है। बड़ा बेटा विजय बोला है अब एक जरूरी काम के साथ जुड़ा है और थोड़ा समय लगेगा उसको आने के लिए। तब तक रामेचंद्र जी के चिकित्सा चालू रखने के लिए छोटा बेटा अजय भी बोला है वो सारे प्रक्रिया को शेष करके आने में कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे। सुनीता देवी ये सब सुन के बहुत दुखी हुई पर हिम्मत नहीं हारी। अपने पास जितने पूंजी था वो अब अपनी पति को ठीक करने लगा देगी। जरूरत पड़ने पर अपना घर भी वो बेच देगी। अब अस्पताल में सुनीता देवी बैठी है और आंखों से आंसू लेकर ऊपर वाले से दुआएं मांग रही है। इधर हॉस्पिटल ने सबसे बड़े दिल के डॉक्टर सत्यजीत जी को भी बुला लिया है। सत्यजीत जी एक अनाथ है और उन्होंने भी गरीबों के इलाज मुफ्त में करते हैं। अभी तक डॉक्टर सत्यजीत ढूंढ रहे हैं उस भगवान के रूप वाले महान इंसान को जिनकी वजह से आज वो इतना काबिल बन सके। पर उनकी अनाथ आश्रम के संचालक उनको कभी बताते नहीं, बोलते हैं कि उनको उस महान इंसान ने मना किए हैं। डॉक्टर सत्यजीत हॉस्पिटल में पहुंचकर रामेचंद्र जी को पूरा निरीक्षण करने में लग गए। इस बीच रामेचंद्र जी के मित्र और अनाथ आश्रम के संचालक विकास दुबे आकर पहुंच गए और सुनीता देवी के पास बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर क्या बोलते हैं। उन्होंने सुनीता देवी से उनकी बेटों के बात भी सुने बहुत उदास हो गए। अब वो फिर सोचने लगे कि वो अपने दिए हुए वचन आज तोड़ देंगे और सत्यजीत को बता देंगे। उनकी आंखों में भी आंसू था। तब डॉक्टर सत्यजीत बाहर आए और विकास जी को देख के आश्चर्य हो गए। वो उनको प्रणाम किए। तब विकास जी ने उन्हें बोले, सुनीता देवी को दिखा के, ये रमेश जी के पति नी है, तुम्हारी माँ समान। तब सत्यजीत ने सुनीता देवी को भी प्रणाम किए और तब बड़ी आवेग के साथ विकास जी ने फिर बोले, आज मैं चुप नहीं रहूंगा सत्यजीत, तुम जिन्हें अभी भी ढूंढ रहे हो वो और कोई नहीं रामेचंद्र जी है। आज वो बिल्कुल अकेला पड़ गए, कुछ करो बेटा। ये सुन के सत्यजीत के आंखों में आंसू आ गए और वो बोले, मैं मेरा भगवान को कुछ होने नहीं दूंगा, ऊपर बैठा भगवान से विनती करूंगा। अब मुझे उनकी ऑपरेशन की तैयारी करना है। अब आप लोग भी सब मिलके ऊपर वाले को विनती कीजिए। इतना बोलकर सत्यजीत रामेचंद्र जी के पास गए और उनकी पैरों में सर रखकर बोले, आपने मुझे सब कुछ दिए, अब मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। फिर डॉक्टर सत्यजीत ने रमेश जी के ऑपरेशन की तैयारी की। ऑपरेशन करीब 4 घंटे चला। डॉक्टर सत्यजीत के हिसाब से सब ठीक रहा। वो बाहर आकर विकास जी और सुनीता देवी को बताए। फिर उन्होंने सुनीता देवी के पैरों के पास बैठकर बोले,
माजी मेरा कोई नहीं, आज मैं जो कुछ हूँ सिर्फ आपके पति और मेरी भगवान के सारी प्यार और सहायता के लिए। वो मेरे लिए पिता, गुरु और भगवान है। मेरा एक विनती है कि आप उनको मेरे और उनकी रिश्ते के बारे में नहीं बताइएगा। उनको दुआ होगा और आप मुझे आप दोनों की सेवा करने का एक मौका देने से मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। अब 1 सप्ताह के बाद वो पूरे ठीक हो जाएंगे। मेरे पत्नी भी आकर यहाँ आपके साथ रहेगी, वो भी एक डॉक्टर है। तब आंखों में आंसू लेकर सुनीता देवी बोले, बेटा कौन बोलता है, तुम्हारे कोई नहीं, मैं हूँ ना। तुम तो हमारे बेटों से भी बढ़कर हो बेटा। शायद हम कुछ पुण्य काम किए थे कि तुम हमें मिले हो। इतने में डॉक्टर सत्यजीत के पत्नी डॉक्टर सपना आ गई। उनको देख के सत्यजीत ने बोला, सपना ये माजी है और तुम बाबूजी विकास जी को देखा के को तो जानते हो। तब सपना ने विकास और सुनीता देवी को प्रणाम की और बोली, मुझे सत्यजीत ने सब कुछ बता दिए हैं माजी, मैं यहाँ आपके साथ रहूंगी और सत्यजीत आने के बाद घर जाऊंगी। आप मेरे साथ अगर बुरा ना माने तो चलकर थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ। सुनीता देवी सपना को गले लगाकर बहुत रोई और बोली, हाँ इसीलिए भगवान ने मुझे कोई बेटी नहीं दिए। आज से तुम मेरी बेटी हो, जैसी कहोगी मैं करूंगी। 1 सप्ताह के बाद रामेचंद्र ठीक हुए फिर भी, और 3 दिन उनको हॉस्पिटल में रहना होगा। सुनीता देवी सपना और विकास जी के साथ उनको मिले। उन्होंने सपना को अपनी बेटी बोलकर पहचान करवाई और बोली, मैं आपको सपना के बारे में नहीं बताया था, उसको मैं बचपन से जानती हूँ, वो मेरी सहेली की बेटी है। तब सपना रमेश जी के पास जाकर बोलती है, आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, आपके दामाद ने आपकी ऑपरेशन किए। अब अस्पताल से निकल के आप मेरे पास 1 महीने रहेंगे, उसके बाद आप अपने मर्जी के हिसाब से जो करना है करेंगे। तब तक आपकी नहीं मेरी मर्जी। ये मेरी एक छोटी सी विनती है, आपको आप मना नहीं करना। तब रमेश जी ने सपना के आंखों से आंसू पोंछकर सुनीता देवी के और देखा और बोले, जो तुम्हारी इच्छा बेटी। पर दामाद जी मतलब मेरा डॉक्टर साहब कहाँ है। तब सत्यजीत आकर रमेश जी को प्रणाम करते हैं और सपना को मन ही मन बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर 3 दिनों के बाद रामेचंद्र अस्पताल से डॉक्टर सत्यजीत और सपना के साथ उनके घर जाते हैं। सुनीता देवी फोन करके विजय और अजय को रमेश जी के अच्छे होने का सूचना देकर बोलती है, अब हम अपनी बेटी के घर में हैं, अगर आओगे तो यहाँ ढूंढ लेना। दोनों बेटा ये सुनकर सोचते रहते हैं उनकी माता पिता के इस अनोखा रिश्ते के बारे में। रामेचंद्र और सुनीता देवी खुशी के साथ सत्यजीत और सुनीता के घर में उनकी छोटा बेटा करण के साथ समय बिताते हैं। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।